प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेन्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में दोस्तों मैं आपको क्लास संस्कृति की टॉप है। आज की क्लास में टॉप 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। 35 में से 35 प्रश्न आपको देखना है। यही प्रश्न आपके राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती परीक्षा के अंदर है, हूबहू छपने वाले। अगर आज की क्लास को आप कंप्लीट पूरी वॉच करते हो ना, तो ये मान के चलो इस क्लास में से काफी ज्यादा प्रश्न है आपके परीक्षा के अंदर छपने वाले। पहला प्रश्न आपसे पूछा, चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहते हैं? रामदेव जी, कल्ला जी, मलेनाथ जी या आपके तेजा जी? चलो जल्दी जल्दी से बताओ, चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है दोस्तों? केरो जी, कल्लाजी राठौड़ को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर भी बता रहे ना, ऑप्शन है बे बताना हल्का सही है। अगर आप भी बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कुछ हमने ख्याल के परिवर्तक कौन थे? कुछ हमने ख्याल के परिवर्तक कौन थे दोस्तों? लच्छी राम है, अली बख्श है, नानू राम है या आपका दुलिया राणा? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट पूरी वॉच कर लेना। मैं जो प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, वो बहुत छपने वाले। गुरु जी, लच्छी राम का कुछ आपने ख्याल से संबंध किस कार्य का? लच्छी राम का गुरु जी। ऑप्शन नंबर है बता रहे हो ना, ऑप्शन है ए बताओ हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपसे पूछा, शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है दोस्तों? दादो, वल्लभ है, निम्बार्क है या आपके राम सनी? प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है दोस्तों, शाहपुरा में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? गुरु जी, राम सनी संप्रदाय की। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बटन हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मुकाम प्रसिद्ध है। चलो आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो, मुकाम प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, विष्णुइयों के लिए, मुसलमानों के लिए या के जश्नातों के लिए? आज के क्लास का ये आपका होमवर्क रहेगा दोस्तों। क्या रहेगा आपका होमवर्क है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 लगाएंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी कैसे चल रही है। दोस्तों, अगर आपको हाई कोर्ट में सिलेक्शन लेना ना, हमारे क्लास से नियमित ज्वाइन करो। हमारे क्लास का टाइम नोट कर लो। प्रतिदिन हमारी क्लास सुबह को आती है 6:30 में। आप सभी विद्यार्थी 6:30 में क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है ना? अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, गोगा जी का जन्म है कहाँ हुआ था? गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? करनाल है, पर्वतसर है, कतरियासर है या आपके ददरेवा में? चलो जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर दो। जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर नहीं किया, वो अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर करेंगे। बताओ, गोगा जी का जन्म तो गुरु जी ददरेवा में हुआ था। और ददरेवा आपके कहाँ पर है? ददरेवा आपके चुरू जिले में। ऑप्शन जो डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाली का सही है। अगर आप डी बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजा अजमाल जी किस लोक देवता के पिता थे? राजा अजमाल जी किस लोक देवता के पिता थे? रामदेव जी, गोगा जी, बाबू जी या तेजा जी? क्लास संस्कृति के टॉप है, 35 प्रश्न करवा रहा हूँ। 35 में से 35 प्रश्न देख लेना। यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, हूबहू छपने वाले दोस्तों। क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, ठीक है ना? अजमल जी जो थे ना, ये आपके रामदेव जी के पिता थे। किसके पिता थे? रामदेव जी के पिता थे। ऑप्शन ए बताना हल्का सही है। अगर आप भी ऑप्शन ए बता रहे तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने, लोक देवता हरभुजे का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवता हरभुजे का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? सावला, समालिया, कोलो या आपके वेंगटे में? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है दोस्तों। सभी विद्यार्थियों के कमेंट आने चाहिए। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा।
गुरुजी बेंगटे को लिख दो। किसे लिख दो? बेंगटे को लिख दो। ऑप्शन डी बटन हल्के सही है। याद रहे आज की क्लास में 35 प्रश्न है, आपको बस 35 में से 35 प्रश्न अटेम्प्ट कर लेना है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजसमंद जेल में किस लोक देवी का मंदिर है? राजसमंद जेल में किस लोक देवी का मंदिर है? आवर माता, तन्नौर माता, जैन माता या आपके घेवर माता? चलो सभी साथी आंसर दो। सभी को कमेंट करना है, कमेंट करना है ना, कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। राजसमंद जेल में किस लोक देवी का मंदिर है? बिल्कुल से बता रहे सभी साथी के कमेंट आ रहे गुरुजी घेवर माता को लग दो। अगर इसे घेवर माता के बारे में बताओ तो ये आपके बिना पति के सती होने वाली लोक देवी है। क्या है? बिना पति के सती होने वाली लोक देवी है। बिल्कुल आपका डी बता रहे ना, बिल्कुल डी बता हल्का सही है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है दोस्तों? बैसाखी पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा या के चैत्र पूर्णिमा का? प्रश्न को मोस्ट लगा लीजिएगा और सभी साथी आंसर दो। पुष्कर मेला किस तिथि को संपन्न होता है? सभी लाडले कमेंट कर देंगे। कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। हमारी क्लास से आपको नियमित रूप से मिल रही है। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं दोस्तों आपको प्रतिदिन राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी करवा रहा हूँ। प्रतिदिन मैं आपको क्लास से करवा रहा हूँ। बस आप नियमित भगवती ऑनलाइन क्लासेज के साथ ज्वाइन करते रहो। वादा करता हूँ हाईकोर्ट का आपका एक सिंगल क्वेश्चन है मैं जो पढ़ाऊंगा ना, यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जिस प्रकार हमने चतुर्थ श्रेणी में तेल का मजा आया, उसी प्रकार हम हाईकोर्ट में मचाने वाले हुए। ठीक है ना। जी कार्तिक पूर्णिमा को लिख दो। ऑप्शन नंबर जो साथी बी बता रहे, बे बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में राय का है? राजस्थान में राय का है? परंपरागत घोड़े का पालन पोषण करते, परंपरागत या परंपरागत ऊंट पालन पोषण करते, गांव गांव से माल बेचते या एक व्यापारी है? तो दोस्तों रायका या इसे मैं रेबारी बोल सकते। क्या बोल सकते? रायका या रेबारी बोल सकते। ये आपके क्या करते? ये आपके ऊँटों का पालन करते। क्या करते? ऊँटों का पालन करते। और जब ऊँट क्या बीमार हो जाता तो ये किसकी पूजा करते? तो पापू जी की पूजा करते। किसकी पूजा करते? पापू जी की पूजा करते। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? चलो जल्दी जल्दी से सभी कमेंट कर दो। प्रश्न को मैं स्टार लगा रहा हूँ, एग्जामिनर का फेवरेट है दोस्तों। क्या बता रहे? सभी के कमेंट आ रहे। गुरुजी ऑप्शन नंबर सी को लिख दो। किसे लिख दो? ऑप्शन नंबर सी को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मारू बाणी क्या है? बताओ मारू बाणी क्या है? राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका जयपुर रेडियो स्टेशन के प्रसारित कार्यक्रम है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है। प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है। बात की जा रही है मारू बाणी की। और यहाँ पे बता रहे गुरु जी आपका ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो। कैसे लिख दो? ऑप्शन 1 को लिख दो। अगर आपने भगवती क्लासेस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप भगवती क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लो, क्योंकि यहाँ पर आपको राजस्थान हाईकोर्ट की कंप्लीट तैयारी निःशुल्क करवाई जाएगी। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? गोगा पीर है, बाबा रामदेव है, बाबा सारी लाडला है या आपका नजराना? दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन ज्यादा होता है। दोस्तों मैं आपका कंफ्यूजन दूर पहले कर देता हूँ। देखो हमें आपसे क्या पूछा? राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म पूछी है। ठीक है ना। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? तो यहाँ पे कमेंट आ रहा गुरुजी नजराना। प्रथम फिल्म तो आपके नजराना थी। कौन सी थी? नजराना थी। लेकिन प्रथम प्रथम लोकप्रिय क्या है? प्रथम लोकप्रिय फिल्म आपसे पूछे तो प्रथम लोकप्रिय आपके बाबा सारी लाडली रहेगा। लेकिन प्रथम फिल्म तो आपके नजराना थी। प्रथम आपके नजराना है।
लेकिन प्रथम लोकप्रिय आपसे पूछे तो बाबा साहेब लाडले। दोनों प्रश्न साथ में बता रहा हूँ क्योंकि आपके गलत ना हुई है। अगर आपसे प्रथम लोकप्रिय की बात करें तो बाबा साहेब लाडले। अगर आपसे प्रथम फिल्म की बात करें तो नजर आना सही रहेगा भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? बताओ। घाघरोन का किला, जयपुर का परकोटा शहर है, कुंभलगढ़ है, या आपके हल्दी घाटी? अरे सभी साथी कमेंट करता हो, अरे सभी को कमेंट करना है। विश्व धरोहर सूची में आपका हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को, ये आपके सम्मिलित नहीं है। बिल्कुल डी बताने आलू का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, भाषा विद्वानों के अनुसार है राजस्थान की प्रमुख भाषाएं। भाषा विद्वानों के अनुसार है राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? प्राकृत है, मरो, पिंगल है, या आपका अपभ्रंश है? चलो सभी साथी आंसर दो। भाषा विद्वानों के अनुसार है राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है? आप सभी साथी आंसर दे दो। क्यों जी? ऑप्शन नंबर आप तो बी को लिख दो। किसे लिख दो? मरु को लिख दो। यानी कि आपका ऑप्शन जो बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बताने वाले का सही है। अगर आप भी बी बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, पद्मावत के रचनाकार कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी, हमीर खुसरो, कुक्कार चूर है, या आपका मनुष्य? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। अगर आपने स्टार नहीं लगाया तो स्टार लगा के कॉपी में नोट कर लो। पद्मावत के रचनाकार की बात की जा रही है और यहाँ पे बता रहे मलिक मोहम्मद जायसी बता रहे, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताना हल्का सही है। अगर आप भी ऑप्शन है बता रहे तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ था? चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ दोस्तों? 1301 है, 1534 है, 1303 है, या 1567 है? अगर आपसे चित्तौड़ का प्रथम शाखा की बात की जाए, चित्तौड़ का प्रथम शाखा आपके 1303 में हुआ था। चित्तौड़ का तीसरा शाखा की बात की जाए क्यों जी, चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? तो चित्तौड़ का तीसरा शाखा आपका ऑप्शन डी में दे रखा है। बिल्कुल ऑप्शन डी बताने वाले का सही है। अगर आप भी ऑप्शन डी बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने अच्छा है, राजस्थान में बूढ़े तीज मनाई जाती है। राजस्थान में बूढ़े तीज मनाई जाती है दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हो, चाहते हो 2025 में सरकारी नौकरी लेना, आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लेना। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है, हूबहू छपने वाले भाई, ठीक है ना। चलो क्या बता रहे यहाँ पे गुरुजी, आप तो ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो। कैसे लिख दो? ऑप्शन नंबर 1 को लिख दो। अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है केवड़ा, गुरला, पंछिड़ा, या आपका लंगुरिया? चलो सभी साथी बताओ, निम्न में से मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? सभी लाडले आंसर देंगे। आंसर देने ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे? गुरला बता रहे। क्या बता रहे? गुरला बता रहे। बिल्कुल गुरला बताने हल्का सही है। ऑप्शन नंबर आप जो भी बता रहे, ऑप्शन बी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, सागरी प्रथा क्या है? बताएगा सागरी प्रथा क्या है? घुड़सवार है, पटवारी, कृषक है, या बंधुआ मजदूर? अरे लाडलो क्वेश्चन को स्टार लगा लो, क्वेश्चन को स्टार लगा लो और जल्दी से आंसर दो। सागरी प्रथा क्या है? गुरुजी बंधुआ मजदूर है। क्या है? बंधुआ मजदूर। ऑप्शन डी बता रहे ना। अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस करेंगे भाई, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजा के द्वारा लाई गई थी? मीनाकारी की कला राजस्थान में सर्वप्रथम किस राजा के द्वारा लाई गई थी? राजगज सिंह है, मान सिंह है, जसवंत सिंह है, या आपके जय सिंह देते हैं? चलो आप सभी साथ बताओ, क्या कमेंट करे हो? यहाँ पे बता रहे मान सिंह को लिख दो। बिल्कुल आपका ऑप्शन बी बटन का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, राज्य में सबसे कम
जनसंख्या निम्न में से किस जिले की है? राज्य में सबसे कम जनसंख्या निम्न में से किस जिले की है? प्रतापगढ़ है, सिरोही, उदयपुर है या आपका जैसलमेर? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों को बताओ, अगर आप ये करें राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी, आपका भी सपना है राजस्थान हाईकोर्ट भर्ती में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। क्या बना दिया? एक 5000 प्रश्नों का ई बुक बनाकर आपके लिए तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो ना, आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों से वादा करता हूँ, अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो आप ये 5000 प्रश्नों को पढ़ के चले जाओ, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकल लाल नहीं रोक सकता। गुरु जी ये बुक कहाँ मिलेगा? इस बुक का दोस्तों आपका नाम मात्र का इसका प्राइस है मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कर लो, 6367256234 6367256234। इसी नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजना है। जैसे आप जो है व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर ये बुक मैं आपको भेज दूंगा। वादा करता हूँ अगर आप इसे बुक एक बार पढ़कर एग्जाम देने चलेंगे ना, आपके सिलेक्शन को कोई भी नहीं रोक सकते, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी से इस बुक को परचेज करके पढ़ लो, ठीक है ना। जनसंख्या में सबसे छोटा जिला पूछा, जो आपका जैसलमेर रहेगा, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्या है? जनसंख्या में सबसे छोटा जिला आपका जैसलमेर है। चलो अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान के किस राज्य में 1942 में आजाद मोर्चे का गठन किया गया? बता दो भाई जल्दी से। बीकानेर है, पोए, जयपुर है या बांसवाड़ा? चलो जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी से बता दो, यहाँ पे कमेंट करे। गुरु जी जयपुर को लॉक दो, इसी जयपुर को आपके राजस्थान के गुलाबी नगरी कहते, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, मारवाड़ प्रगटानी विगत के लेखक थे? मारवाड़ प्रगटानी विगत के लेखक थे उद्योतन सूरी, सूर्यमल मिश्रण है, नैणसी या आपके जैसी? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट करो। क्लास आपको पूरी देखनी है, आपको एक भी प्रश्न तो छोड़ना था ही नहीं, क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूँ यही प्रश्न आपके परीक्षा के अंदर है छपने वाले। गुरु जी नैणसी को लिख दो, किसे लिख दो? नैणसी को लिख दो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, सही है। अगर आप भी ऑप्शन से बता रहे तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न है, बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ किस स्थान से संबंधित है। सभी कमेंट करेंगे कि गुरु जी आपके भरतपुर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? भरतपुर से संबंधित है। अगला प्रश्न देख लो, पन्ना मेना की बावड़ी स्थित है? पन्ना मेना की बावड़ी सवाई माधोपुर है, बूंदी, टोंक है या आपका आमेर है? चलो जल्दी जल्दी बता दो। बात की जा रही पन्ना मीना की बावड़ी, पन्ना मीना की बावड़ी आपके आमेर में लाडलो, कहाँ पर है? आमेर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, बांधो और रंगों का कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान है प्रसिद्ध है? बांधो और रंगों की कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बताओ जल्दी से, क्या बता रहे? गुरु जी जयपुर को लॉक करेंगे, किसे लॉक कर देंगे? जयपुर को लॉक देंगे। अगर आप भी जयपुर बता रहे तो सही है। अगला ऑप्शन है, फट बाजते समय बाबूजी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते? गुरु जी रावण हत्या का प्रयोग करते। बिल्कुल डी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों के द्वारा होली पर किया जाता है? अरे भील जनजाति के द्वारा होली के अवसर पे कौन सा नृत्य किया जाता है? गुरु जी गैर नृत्य किया जाता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन बेहतर है ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, जालोर के चौहानों की कुल देवी कौन सी है? जालोर के चौहानों की कुल देवी गुरु जी आशापुरा माता है। बिल्कुल आपका ऑप्शन है बताना लिखा, सही है। अगला प्रश्न देख लो, किस राजपूत राजा ने औरंगजेब को युद्ध में हराया था? किस राजपूत राजा ने औरंगजेब को युद्ध में हराया था? बता दो भाई जल्दी जल्दी से, सभी साथी कमेंट कर देंगे। और यहाँ पे आपका कमेंट आ चुका गुरु जी
ऑप्शन नंबर बी को लिख दो। कैसे लिख दो? ऑप्शन नंबर बी को लिख दो। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा है, राजस्थान का सबसे बड़ा किला कौन सा है? अरे लाडलो, सभी साथियों से पूछा है राजस्थान का सबसे बड़ा किला, और यह रहेगा आपका सबसे बड़ा किला चित्तौड़ का किला। ऑप्शन ए बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का कौन सा किला संगमरमर का किला कहलाता है? अरे संगमरमर का किला झुंझुनू का किला कहलाता है। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन माना जाता है? अरे जल्दी से कमेंट करेंगे, गुरुजी प्रताप सिंह बारेट। बिल्कुल आपका ऑप्शन बता रहे हो ना, सही है। अगला ऑप्शन देख लो, राजस्थान के लोक देवता बाबा रामदेव जी के जन्म स्थली आपको बतानी है। चलो बताओ गुरुजी, बाबा रामदेव जी का जो जन्म हुआ था ना, कहाँ पे हुआ दोस्तों? सभी साथी बताएंगे। गुरुजी उंडू कश्मीर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उंडू कश्मीर में हुआ था। उंडू कश्मीर बाड़मेर में रामदेव जी का जन्म हुआ था भाई, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, या 35 में से 35 सही भी है? कमेंट करके बताओ। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जिन्होंने 5000 प्रश्न का ई बुक परचेज नहीं किया, ई बुक परचेज करके पढ़ लो। 100% गारंटी से आज आपको ई बुक दे रहा हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।